ऑफ। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू संथन। मिस्टी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसीलिए ये तार पकड़ के खींच रहा है। मतलब पहले शूटिंग मैंने कैंसिल कर दिया, अचानक से देखा मेरा ये लिंक टूट गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही वाइटल टॉपिक है। अगर सचमुच आप एक ब्रीडर हो या बर्ड्स को घर में रखना चाहते हो तो आपको सॉफ्टवुड के बारे में आइडिया होना ही होना चाहिए, नहीं तो आप आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम में गिर जाओगे। पहले तो है व्हाट इज़ सॉफ्टवुड। सॉफ्टवुड ऐसे एक चीज़ ही बोल सकते हैं जिसको हम लोग बर्ड्स को देना चाहिए। जैसे हम लोग मान लीजिए सारा दिन जो खाना खाते हैं, आज के डेट में बात अलग है, जो हम लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, चटपटा चीज़ ज़्यादा खाते हैं, तो हर किसी के पेट का, गैस का, एसिडिटी का या IBS रिलेटेड मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट दर्द होना, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी मरोड़, कभी लूज़ मोशन, ये सारे चीज़, या अचानक से पेट फूल जाना, एसिडिटी फॉर्मेशन हो जाना, ये सारे चीज़ ये सारे चीज़ लगा रहता है। लेकिन मान लीजिए आप घर का खाना खाते हो, सब्जी वगैरह खाते हो, आप नेचुरल डाइट लेते हो, ये सारी चीज़ों में आपको न्यूट्रिशन मिलता है। एक प्रॉपर डाइट लेने से हमको एक न्यूट्रिशन मिलता है, चाहे आपके बॉडी में हो, मेरे बॉडी में हो, या दुनिया के कोई भी इंसान या जानवर के बॉडी में हो। ये बोल सकते हैं, इसी बर्ड्स के भाषा में इसी को ही सॉफ्टवुड कहा जाता है, जिसको हम लोग कभी कभी बॉईल करके देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप एग प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको बॉईल करके दीजिए। अगर आप चिकन प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको बॉईल करके दीजिए, कच्चा मत दीजिए, क्योंकि बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है। अगर आप जैसे बाकी जो ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, स्प्राउट फूड, ये सारे चीज़ें सॉफ्ट फूड के, दाल मिक्स, सोक फूड का मतलब जिस चीज़ के भीतर पानी सोख करके रखता है, जैसे मान लीजिए चना हो गया, जैसे मान लीजिए गेहूँ हो गया, जैसे मान लीजिए दाल होता है ना, दाल को पानी में भिगो के रखने से पानी को आहिस्ता आहिस्ता सोख कर लेता है, फिर वो भी बर्ड्स को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत नरम हो जाते हैं। तो हर एक वो चीज़ हम लोग बर्ड्स को सॉफ्ट फूड के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। इसी से उसका बॉडी का जो न्यूट्रिशन का है, मतलब जो न्यूट्रिशन डिमांड है या ये रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाता है। या वो डिपेंड ऑन आप कैसे सॉफ्ट फूड को प्रोवाइड कर रहे हो। ये मतलब सप्ताह में कुछ लोग क्या करते हैं, डर के कारण या प्रॉपर ना नॉलेज होने के चलते सप्ताह में 2 दिन करके, 3 दिन करके, कभी चना देता है, कभी थोड़ा सा ये देता है, कभी थोड़ा सा बंद कर दे फ्रेंड्स। सो इसको कैसे आप प्रोवाइड कर रहे हो, सारा दिन में कैसे आप सॉफ्ट फूड को डिवाइड कर रहे हो या कितने बार प्रोवाइड करते हो, ये आपका बैलेंस डाइट सही है कि कुछ लोग तो हद कर देते हैं, मतलब सब कुछ देर उसके बाद सप्लीमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, विदेशी सप्लीमेंट। देखिए फिर बोल रही हूँ ना, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको और करना भी नहीं चाहिए, ऐसे नहीं है, मिडिल में रहिए, एक बैलेंस डाइट। कहीं के जैसे मान लीजिए आप हर दिन मटन खाते हो तो आपका किडनी, लीवर डैमेज हो जाएगा एकदम, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद। हम लोग इंसान हैं उसी के हिसाब से, क्योंकि प्रोटीन की ज़रूरत है बॉडी में, लेकिन इतना भी नहीं जो हम लोग को हर रोज़ खाना पड़ेगा। लेकिन हर रोज़ खा भी रहे हैं तो उसका एक मात्रा होना चाहिए। जैसे मैंने ही वीडियो, मेरे खुद का ही वीडियो में बोला है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की सख्त ज़रूरत है, लेकिन वो एनिमल प्रोटीन नहीं होना चाहिए। वेजिटेरियन प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन मिला के आपको करना पड़ेगा। वैसे ही सॉफ्ट फूड को आपको देना चाहिए, नहीं तो आपका बर्ड्स ना न्यूट्रेट होगा, मतलब उसका बॉडी हेल्थ नहीं बनेगा, और उसी से जो बच्चा आएगा बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, कुछ कॉम्प्लिकेशन हम जानते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं, और कुछ कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं जानते हैं क्या होगा कोई, क्योंकि जिस माँ बाप से आप ब्रीड ले रहे हो हर बारी में लोगों को देखकर, हाँ देखिए बच्चा होने से आनंद सभी को लगता है, लेकिन हो जाने के बाद मौत क्या सही है? नहीं ना। तो सही जाके आपको सॉफ्ट फूड के बारे में सोचना पड़ेगा। सॉफ्ट फूड बहुत तरीके से हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ों के हम लोग बर्ड्स के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए मिल्क हो गया, जैसे हो गया कैडबेरी या चॉकलेट हो गया, कोको हो गया, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, जैसे अनमोन का कच्चा अनमोन मत प्रोवाइड कीजिए। जैसे आपका होता है ना जो राजमा का कच्चा राजमा मत प्रोवाइड कीजिए।
एप्पल का सीड्स, एप्पल आप प्रोवाइड कर रहे हो तो सीड्स को, जो साइनाइड होता है उसको फेंक कर प्रोवाइड कीजिए। राइस को, चावल जिसको बोला जाता है, उसको अच्छी तरीके से पानी में धोने के बाद बॉयल करके आप प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि वो भी खतरा है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन होने के चलते आज के डेट में चीज़ों को उगाने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड या केमिकल यूज़ किया जाता है। न्यूट्रिशन तो होता है, लेकिन कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए ये सारी चीज़ करना पड़ता है, नहीं तो प्रोडक्शन सही से नहीं होगा। तो वो अगर हम लोग डायरेक्ट खाते हैं तो हम लोगों के लिए भी हानिकारक है। सो क्या क्या हम लोग बर्ड्स को मैंने क्या नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो भी आप लोग जैसे हॉर्लिक्स वगैरह, कॉम्प्लान वगैरह। बहुत लोग हमको पूछते रहते हैं विदाउट नॉलेज, दादा हैंड फीड कराएं क्या, सेरिलैक्स से कराऊँ? कभी मत छूइए, आपका बर्ड्स का क्रॉप इन्फेक्शन होकर मर जाएगा तुरंत। जैसे स्नेक को हम लोग एक मतलब कुसंस्कार है जो हम लोग मानते हैं स्नेक दूध पीता है, नहीं, स्नेक के शरीर में उस हिसाब से हड्डी ना होने के चलते कैल्शियम को एब्जॉर्बेशन नहीं कर पाते हैं। एक स्नेक एक्सपर्ट को पूछ के देखिए। आप मान लीजिए लोग क्या करते हैं, जो हम लोग जो होता है ना, जो हम लोग छोटे वाले मतलब लेते थे स्लाब को खिला दिखाते आते थे पकड़ के, पहले तो बहुत दिन से अगर आप खुद को ही ले लीजिए, भूखा रखो ना, उसके बाद नाला का पानी आपको प्रोवाइड किया जाए, प्यास इतना ऐसे चीज़ है तो आप वो भी पियो जाओगे नाक बंद करके। वैसे भूखा सांप को पानी दो या मिल्क दो, उसको दिखाने के लोग क्या सोचते हैं, लोग तो आगे देखते नहीं, वो देख रहे बाहर निकल को दूध पी रहे, मर जाएगा वो, निमोनिया होगा, बुखार आएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा मिल्क को, क्योंकि कैल्शियम होता है, मर जाएगा। वैसे ही बर्ड्स एंड मतलब मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसे मिल्क रिलेटेड कोई भी चीज़, जैसे हम लोगों को मान लीजिए बटर मिल्क हो गया, दही अब बर्ड्स को डाल सकते हो, क्योंकि दही का मिल्क से ही आता है, लेकिन इसका फॉर्मेशन बदल जाता है, इसकी दही में प्रोबायोटिक ज़्यादा होता है इसी के चलते, लेकिन इतना सारा दही नहीं, उसका भी एक मात्रा होता है। उसके बाद या दही का पानी, जो पानी निकलता है ना, उसी पानी को मान लीजिए हॉर्लिक्स वगैरह, कॉम्प्लान वगैरह, या मान लीजिए अभी डेट के जो चीज़ें बनता है ह्यूमन बेबी के लिए, वो सारी चीज़ हम लोग नहीं डाल सकते। हम लोग ह्यूमन का नेस्टम राइस बोल के एक चीज़ आता है, जो चावल का डस्ट होता है, और भी थोड़ा सा न्यूट्रिशन उसमें भरा जाता है, वो चीज़ आप हैंड फीड के यूज़ कर सकते हो। मैं भी किया था कोरोना से पहले। बाकी आपको दिन में एक बार या 2 बार सॉफ्ट फूड देने का, कुछ लोग रात में भी सॉफ्ट फूड देता है, एक तरीका है फ्रेंड्स। एक होता है ना, शेर आ रहा है, कोई शेर तो नहीं आया, जिस दिन अचानक आ जाएगा प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। इसीलिए ये सारी चीज़ मैं बहुत सालों से स्टडी कर रही हूँ। सनराइज़ के साथ साथ सनसेट के बीच में आपको सॉफ्ट फूड डालना चाहिए, उसके बाद नहीं। उसके बाद आप कोई सूखा खाना जैसे सीड्स वगैरह को प्रोवाइड कर सकते हो, अगर वो जगे हुए रहते हैं उसके बाद, मतलब उसी टाइम पे। कुछ लोग रात में भी सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर देते हैं, नहीं, बच्चा रहे ना रहे, रात में सॉफ्ट फूड, क्योंकि हर खाना दे देने से ही नहीं हो जाता है। खाना को, एक खाना दूसरे खाने के बीच में एक गैप होना चाहिए, तभी जाके शरीर उसको ताकत ऊर्जा लगा के डाइजेस्ट करवाते हैं और वो शरीर हेल्दी होता है। मेरा बर्ड्स ये जो 12 घंटे उसको रेस्ट मिलता है, लॉजिकली बोलूँ, साइंटिफिकली बोलूँ, इसलिए वो इतना हेल्दी है और कोई भी बीमारी जैसे नहीं है। एक ही कारण, क्योंकि नींद का भी सख्त ज़रूरत है। ये आप लोगों का सेटअप है, आप लोग क्या करोगे आप लोग का, क्योंकि और नहीं मैं बता सकता हूँ जो नींद दीजिए। सेटअप आपका है, बर्ड्स आपका है, आप कैसे उसको लेकर आगे बढ़ोगे वो आपका मतलब चॉइस है। मेरा जो चॉइस अगर मानना चाहते हो तो बर्ड्स को 10 से 12 घंटा रेस्ट दीजिए, क्योंकि किसी का 8 बजे, किसी का 9 बजे, किसी का तो 10 बजे सेटअप ऑफ करते हैं और रात सुबह 7 बजे ओपन कर देते हैं। एक प्रॉपर रेस्ट ना होने के चलते हेल्थ तो इशू आएगा, ब्रीडिंग तक इशू जाएगा। मेरा मेरा बर्ड्स बेबी का ग्रोथ इतना अच्छा इसीलिए है, मैं कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं करता हूँ V+ छोड़ के, प्लेन सॉफ्ट फूड सप्लीमेंट। रात में सीड्स रहता है और पानी में कभी अजवाइन का पानी, कभी कभी मैं होम्योपैथिक मेडिसिन डाल देता हूँ। उसका एक ही लॉजिक है, सही डाइट, गैपिंग डाइट मेंटेन करता हूँ और उसके साथ साथ सर किस्म का खाना मैं प्रोवाइड करता हूँ, जो क्योंकि मेरा मदर बर्ड को हैबिट है और वो बर्ड्स को डाइजेस्ट, और से मेन चीज़ है खाने के साथ साथ प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करता हूँ। एडल्ट बर्ड के साथ साथ बेबी बर्ड भी प्रॉपर रेस्ट मिलता है उसको, जो आपके सेटअप में नहीं होने के चलते बहुत सारे बीमारी, बैक्टीरिया, वायरस लग जाता है। बाकी तो और सारे कारण हैं, जैसे केज फ्लोर साफ़ सफाई रखना या बाकी सारी चीज़ें। बेबी
के जन्म के साथ साथ आप नरम खाना को, ऐसे नरम खाना प्रोवाइड कीजिए जो, पहले तो फिर बोल रही हूँ, आपको हैबिट होना चाहिए बार्ड्स को, क्योंकि हम लोग एडल्ट बार्ड के पीछे भागते हैं और वो एडल्ट बार्ड का हर चीज़ हैबिट नहीं होने के चलते ये सारे प्रॉब्लम चले आते हैं। तो इसीलिए बोल रही हूँ ये सारे चीज़ मत करो, ये गलत हो जाता है। आपको प्रॉपर वे में आगे जाना पड़ेगा, लॉजिकली सोचना पड़ेगा, साइंटिफिकली सोचना पड़ेगा। आपके हिसाब से आप ये कोई रिमोट नहीं है जो हाथ में लगाया चैनल इधर उधर कर रहे हैं। ये एक प्राण है, आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका भी ज़िंदगी है, उसका भी मतलब क्या होता है, मन है, डिस्टर्ब होता है, कभी ठीक होता है। सारी चीज़ों को हम लोगों को फॉलो रखते हुए आगे बढ़ना। तो चलिए, हम लोग का टॉपिक है सॉफ्ट फूड। तो सॉफ्ट फूड को, हर किस्म का सॉफ्ट फूड बाकी छोड़ के हर चीज़ को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो आपको, जैसे मैंने बोला, रात में कभी सॉफ्ट फूड डाइजेस्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए सीड्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। और घर में बच्चा है तो सीड्स पानी ज़रूर रखें। मेरा विंटर में हो चाहे समर में हो, कभी कभार घर में, मैं तो ज़्यादातर मान लीजिए विंटर में ब्रीड करवाता हूँ, अगर कराना है तो उसमें रात में पानी होता है। विंटर में भी बार्ड्स अगर सीड्स खाएंगे तो सूखा हुआ खाना खाने के बाद भी, चाहे विंटर में खाए या समर में खाए, प्यास लगते हैं, उस टाइम पे ना होने के चलते क्रॉप इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत लोग विंटर में, मैंने पूछा डाउट करके, दादा मैं क्या पानी रखूँ, ठंड नहीं लग तो जाएगा। जो लोग रखा है उनको पूछिए जो क्या ठंड लगा है या बात जिंदा हो गए, मतलब ग्रोथ अच्छा है यार। सो इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल्स में ख्याल रखो। विटामिन सी शरीर प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, चाहे ह्यूमन में हो या बर्ड्स में हो। नींबू पानी प्रोवाइड कीजिए, हर किस्म का जो नींबू होता है, संतरा होता है, उसको प्रोवाइड करो। जैसे जो नींबू हमने दिखाया, अब लोग भी पानी बना के हम लोग पीते हैं गर्मी के सीज़न में। बाकी नींबू का भी रस हम लोग जूसेस बना के प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरा पुराने वीडियो देखिए, वहाँ पे सूप बनाया सिखाया था आपको। बर्ड्स को वेजिटेबल, जिस बर्ड्स का मान लीजिए सॉफ्ट फूड का हैबिट नहीं है, सीड्स खाने के बाद कुछ वेजिटेबल्स को थोड़ा सा बॉईल करके, उसको भी आप थोड़ा सा वेजिटेबल्स को निकाल के पानी को, जो न्यूट्रिएंट पानी हो जाता है, उसका प्रोवाइड करो। बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि दिमाग को काम पे लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। विदाउट दिमाग आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। वो घिसा पीटा सीट, कॉपी पेस्ट वाला चीज़ छोड़ दीजिए। यूनिकनेस लाना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे ज़िंदगी में। ये मान लीजिए मैंने ये जो वीडियो बनाया, कोई यूट्यूब चैनल, हम जानते हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं, मेरी ये चीज़ कॉपी करके पेस्ट करके लगा दिया, ठीक है, तो इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है। लोग हमको भी देख रहे हैं, लोग उसको भी देख रहे हैं, तो पता लग सकते हैं जो ये इससे कॉपी हुआ है। आपके भीतर एक यूनिकनेस होना चाहिए, तभी दोनों फ़ायदा होगा। आप कुछ ज़िंदगी में कर पाओगे और लोग भी आपके साथ जुड़ पाएंगे। आपके भीतर वही घिसा पीटा चीज़, कॉपी पेस्ट वाला चीज़ कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए उन्होंने भी मेरी क्वीन दे रहे हैं तो हमको भी मेरी क्वीन देना पड़ेगा। उन्होंने सॉफ्ट फूड माना किया है तो हम, सेटअप टू सेटअप डिपेंड करता है। मेरे बर्ड्स का अगर गेहूं खाने से डायरिया लगता है तो वो ज़रूरी नहीं है आपके बर्ड्स में हो, क्योंकि आपके घर में गदब सेटअप का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हवा का गुजर या बर्ड्स का जो डाइजेशन सिस्टम अलग हो सकता है। कुछ लॉजिक के चलते हुआ है, इसका मतलब ये जो हम लोगों को तो देख लीजिए, अचानक से जैसे पेट में दर्द होता है, हम लोगों को लूज मोशन या पेट खराब होता है, क्या हम लोग उसके बाद खाना छोड़ देते हैं? हाँ, ये बात अलग है। आप देख रहे हो बार बार कोई खाना खाने के बाद आपको पेट में मरोड़ हो रहा है, एसिडिटी बन रहा है, तभी जाके उसका आप चिकित्सा करवाइए, डॉक्टर को बोलिए, वैसे तभी जाके वो चीज़ सही है। इसका मतलब ये नहीं है जो, हाँ, कुछ खाने में एलर्जी हो सकता है, जैसे वो खाना देने से बर्ड्स का डायरिया लग सकता है, वो बात अलग है। लेकिन ये गलत है, मेरे बर्ड्स गेहूं खाने से उसका डायरिया लगा, इसका मतलब दुनिया में हर कोई सेटअप में वो डायरिया लग जाएगी, ये गलत है। लेकिन हाँ, कुछ जैसे फूड एलर्जी होता है, उसको आपको देखना पड़ेगा, किस एलर्जी से पेट खराब हो रहा है जो फूड से, तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। आज एक और एक चीज़ बताऊँगी, सैन ने, एसीपी सैन ने मेरे को एक कमेंट्स किया था, जो मेरे एक आई कैन नॉट मतलब प्रोवाइड एक फूड, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट। देखिए, एक ह्यूमन होगा तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है। बर्ड्स के लिए बोल रही हूँ, अगर आप घर में एक फूड नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, खुद भी नहीं खाते हो, ज़्यादातर होता है ऐसे, इसका मतलब देखिए जो लोग वेजिटेरियन हैं तो उसका क्या शरीर में ताकत नहीं है, ना कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे बात नहीं है।
ग्रीन वेजिटेबल्स या वेजिटेबल्स में भी इतना ताकत है जो नॉन वेज से ज़्यादा ताकत है, और शरीर भी सही सलामत रहते हैं, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट करने में 24 आवर्स लग जाता है शरीर को। तो इसीलिए प्रोटीन, जिस दिन मैंने एक वीडियो में बताया था, जिस दिन एक फूड प्रोवाइड करोगे उस दिन कुछ मत प्रोवाइड करो, सिर्फ एक फूड, क्योंकि बात सहन नहीं कर पाए। कुछ लोग एक फूड के साथ ये देते हैं वो देते हैं, इसमें लीवर के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ते हैं और शरीर का जो पूरा एनर्जी है उसमें काम पे लग जाता है, आपका बात थका हुआ महसूस करते हैं कभी कभार। सो इसीलिए बोल रही हूँ, अगर एक फूड नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो तो आप स्प्राउट फूड प्रोवाइड कीजिए, बरबोटी बीन्स को प्रोवाइड कीजिए, गाजर को प्रोवाइड कीजिए। या आप एक काम कर सकते हो, अगर आप बी प्लस यूज़ कर रहे हो तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है एक फूड प्रोवाइड करने के, क्योंकि उसमें एग नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसमें हर किस्म का चीज़ मतलब चीज़ें डाला गया है, वो भी परसेंटेज के अनुसार, तभी जाकर वो फीन्स मैकाओ सभी शरीर में काम कर रहे हैं। वो है आपका बी प्लस यूज़ करो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेझिझक यूज़ करो, विदाउट एक फूड यूज़ करो, आपका बर्ड्स सुंदर जिएगा, सुंदर हेल्थ रहेगा, कोई भी बीमारी नहीं आएगा और ब्रीडिंग भी अच्छा करेगा। तो इसीलिए बोल रही हूँ, एक फूड का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हो तो आपको स्प्राउट फूड में गो फॉर, मतलब स्विच करो स्प्राउट फूड में। जो चना को स्प्राउट करो, गेहूँ को स्प्राउट करो, दाल मिक्स को स्प्राउट करो, मूंग दाल को स्प्राउट करो, ऐसे जो हरा वाला जो तड़का का दाल होता है उसको स्प्राउट करो। ये सारे स्प्राउट करने से उसका फूड वैल्यू बढ़ जाता है, प्रोटीन का मात्रा भी वैल्यू बढ़ जाता है। नहीं तो ग्रीन वेजिटेबल्स में जो वेजिटेरियन प्रोटीन होता है उसका परसेंटेज कम होने के चलते थोड़ा सा, इसीलिए एनिमल प्रोटीन का सहारा लेना पड़ता है। अगर ऐसे चीज़ आप नहीं करते हो तो गो फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स, इसमें भी बहुत सारे फ़ायदा है जो हम लोगों के सोच के बाहर है। तो इसीलिए सॉफ्ट फूड के बारे में मेरे देखिए, मैं हर चीज़ तो नहीं बता सकता हूँ वीडियो के माध्यम से, कि कुछ चीज़ छुपाना पड़ता है क्योंकि कॉपी होने का डर लगता है, क्योंकि ये सारे चीज़ बहुत परिश्रम एफर्ट देकर हमको जानना पड़ा, बर्ड्स के साथ रह के एक एक दिन बिता के डेडिकेट करके तभी जाके आज आप लोगों के सामने हूँ और आप लोगों को हेल्प कर पा रही हूँ। तो इसीलिए हर चीज़ मुमकिन नहीं है प्रोवाइड करना, लेकिन हाँ आगे जाके मैं सोचूंगा। बाकी एक आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया जो सॉफ्ट फूड कितना वैल्यूएबल है। तो चलिए आज इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। आप लोगों को भी मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स कीजिए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार।